मैं डॉक्टर नीता गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर RL सहरिया, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। आज हम लोग PSC पार्ट 3 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप लोग पिछली क्लासेस में भी देख चुके हैं कि हर पेपर आपका 5 यूनिट्स में डिवाइड होता है। आज यूनिट फर्स्ट है, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड पार्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और थर्ड पार्ट है ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स। तो फर्स्ट पार्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। UV और IR के बारे में आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। तो आज इस बार हम NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम न्यूक्लियर शील्डिंग, डीशील्डिंग, केमिकल शिफ्ट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अर्थात नाभिकीय परिरक्षण एवं विपरिरक्षण, रासायनिक शिफ्ट एवं आणविक संरचना, स्पिन स्प्लिटिंग एंड कपलिंग कांस्टेंट, चक्रण विपाटन एवं युग्मन स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ कंपाउंड्स के NMR स्पेक्ट्रा इंटरप्रेट करेंगे, जिसमें कॉमन कंपाउंड्स जैसे कि आपके कोर्स में दे रखा है जो वो इथाइल ब्रोमाइड है, इथेनॉल है, एसिटाल्डिहाइड है, 112 ट्राई ब्रोमो इथेन, इथाइल एसिड टोलुइन, एसिटोफिनोल। तो इन सारे कंपाउंड्स के हम NMR स्पेक्ट्रा इंटरप्रेट करेंगे। उसके बाद हम UV, IR और NMR तीनों टेक्निक्स की कंबाइंड फॉर्म में हम कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को इल्यूसिडेट करेंगे, उनकी संरचनाएं ज्ञात करेंगे। सेकंड पार्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक का, जिसमें हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एवं कार्बनिक यौगिक व लिथियम यौगिकों की प्रिपरेशन, उनके बनाने की विधियाँ, केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं और स्ट्रक्चर संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सेकंड पार्ट में हम ग्रिग्नार्ड रीजन, ऑर्गेनो जिंक और ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड की सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। और थर्ड पार्ट है ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जिसके साथ कार्बन के साथ सल्फ़र अटैच होगा। तो इसमें हम थायोल्स, थायोईथर और सल्फोनिक अम्ल और सल्फोनामाइड्स आदि की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों पार्ट यूनिट 1 में कवर होंगे। सेकेंड यूनिट आपका है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, विषम चक्रीय यौगिक, जिसमें हम कुछ विषम चक्रीय यौगिकों की सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शन, संश्लेषण और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपके सिलेबस में जो है वो हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स है वो हैं पायरोल, फ्यूरान, थायोफीन एंड पेरिडीन। तो ये सिंपल हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड है, इनकी अपन सिंथेसिस, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर और इनका आपस में कंपैरिजन सब कुछ डिस्कस करेंगे। और कुछ कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड, जिसमें कि आपका इंडोल, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन है। इन तीनों की हम सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शंस और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट आपका है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, अर्थात इनोलेट के द्वारा कार्बनिक संश्लेषण हमें कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम इथाइल एसीटोएसीटेट और डाई इथाइल मैलोनेट के बारे में पढ़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट है, इस यूनिट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट पार्ट था ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स और सेकंड पार्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। तो सेकंड पार्ट में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जो जनरल कार्बोहाइड्रेट्स है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज,
इन सब के स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट आता है फोर्थ, जिसमें जो है एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। एमिनो अम्ल, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। तो इसमें सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और स्टीरियोकेमिस्ट्री, त्रिवम रसायन एमिनो अम्ल का क्या होता है। फिर उनका एसिड बेस बिहेवियर पढ़ेंगे और देन प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा एमिनो एसिड्स। और चूँकि आप जानते हैं कि एमिनो एसिड से ही फिर जो सिंपल एमिनो एसिड्स है वो आपस में कंबाइन होकर पेप्टाइड बनाते हैं, पेप्टाइड्स कंबाइन होकर प्रोटीन्स बनाते हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे फिर पेप्टाइड कैसे बनता है, फिर प्रोटीन्स की सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टीज़, और लास्ट में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं और उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट यूनिट है आपका फिफ्थ, फैट। इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है फैट्स, ऑयल्स एंड डिटर्जेंट, वसा, तेल और अपमार्जक। तो इसमें हम नेचुरल फैट, एडिबल एंड इंडस्ट्रियल ऑयल्स ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन, कॉमन फैटी एसिड्स, ग्लिसराइड्स, सेपोनिफिकेशन क्या होता है, आयोडीन वैल्यू क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट है सिंथेटिक पॉलीमर्स, संश्लेषित बहुलक। ये पॉलीमर्स की कौन कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। एडिशन और चेन, ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन, आयोनिक पॉलीमराइजेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन एंड विनाइल पॉलीमर्स। तो हम पॉलीमराइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ पॉलीमर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जैसे नेचुरल सिंथेटिक रबड़ है, पॉलिस्टर है, रेजिन्स हैं, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड से जो रेजिन बनता है वो है। तो इन सब की बारे में हम स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और इसका लास्ट पार्ट है सिंथेटिक डाइज, संश्लेषित रंजक। तो हम डाइज़ के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी डाइज़ हमारे कोर्स में हैं। इसमें हम स्टार्टिंग में कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज़, और फिर केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ मिथाइल ऑरेंज, कॉन्गो रेड, मैलेकाइट ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट ऑफ फिनोफ्थलीन, फ्लोरेसीन, एलिजरीन एंड इंडिगो। तो ये सारी जितनी भी डाइज़ हैं इन सब के स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका 3rd ईयर का टोटल सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बनिक रसायन का है, जिसमें 5 यूनिट हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।